आज बात करते हैं इफ एल्स एलिफ की। ये डिसीजन बेस्ड कंस्ट्रक्ट है। पाइथन में कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो जैसे हम सी प्लस प्लस जावा या नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से करते हैं, बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें फेरबदल नहीं है। केवल कंस्ट्रक्ट जो है, जो उसके सिंटैक्स है, उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेम, और ये जो चीज मैं लिखूंगा इसको हम एक पाइथन फाइल में रन कराएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नई पाइथन फाइल खोलते हैं, न्यू। देखिए ये कहां से ओपन की है, जरा मैं इसको जरा यहां से बताता हूं आपको। इसको थोड़ा छोटा करता हूं और फिर आपको बताता हूं, उसके बाद इसको नॉर्मल साइज पे ले आएंगे। ये है अपना, देखिए फाइल न्यू, यहां से न्यू फाइल यहां से होगी, और जब न्यू फाइल हो जाएगी तो फिर हम यहां से लिखना शुरू करेंगे फाइल न्यू, और उसको फिर हम सेव करेंगे .py में ना, ऐसे करके। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए हम यहां पर लिखेंगे, मान लीजिए नेम लिखते हैं। नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे एपीके। अब इफ क्या करता है, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, अगर। तो इफ अगर नेम, क्योंकि ये नेम वेरिएबल है हमारे पास, जिसको हमने एपी के वैल्यू असाइन की हुई है, तो अगर इज इक्वल टू लगा दीजिए, अगर नेम जो है वो एपीके के बराबर है, अगर वो एपीके के बराबर है, तब आप कुछ प्रिंट करा दीजिए। और अगर ये होगा तब ये प्रिंट होगा। अगर ये नेम एपीके से मैच करेगा तभी ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा। तो वो प्रिंटिंग के लिए हम एक प्रिंट दे देते हैं, नेम इज एपीके। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, और सेव में हम जाएंगे जब पाइथन फाइल py फाइल के नाम से करते हैं, तो टेस्ट डॉट, देखिए हमने सेव किया इसको, test.py या जो भी नाम आपको देना हो .py रखिएगा इसका नाम। यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। अब हम अपने कंसोल पे जाते हैं दोबारा इसे, और यहां पर ये जो test.py है, इसको हम रन कराने की कोशिश करते हैं, रन मॉड्यूल F5। अब जैसे ही हम रन कराएंगे इसको, देखिए यहां पर एक चीज जो मिस हुई है वो ये है कि अब पता कैसे चलेगा कि इफ खत्म हुआ है। तो उसके लिए आपको यहां पर एक कोलन लगाना पड़ेगा, यहां पर एक कोलन लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आगे जो भी इफ एल्स इफ और वाइल के लूप चलेंगे, उन सब में आप केवल ये लाइन लिखना है, और कोलन से के नीचे जो लिखेंगे वहां से पता चलेगा कि कंस्ट्रक्ट शुरू हुआ है। यहां पर बिल्कुल ठीक है। हमको इसको फिर से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे रन करा देते हैं। तो देखिए यहां पर, क्योंकि ये नाम एपीके ऑलरेडी है इस फाइल में, इसलिए यहां पर नेम इज एपीके चल गया, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हम करेंगे। अगर मान लीजिए नाम एपीके है, तब तो ये है। अगर नाम दूसरा है कुछ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एल्सिफ लगाएंगे। तो उसके लिए हम एलिफ यूज करेंगे, एलिफ, ELIF, ये यूज करेंगे। और इफ नेम इज इक्वल टू राम, सेम चीज यहां पर होगी। तो बिल्कुल सेम ऐसे करना है आपको, प्रिंट नेम इज राम, या जो भी आप लिखना चाहें, ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको डिफरेंट एलिफ बता रहा हूं। फिर क्या करिए, फिर इसको एक और एल्सिफ पे ले जाना है, जितने एल्सिफ आप लिखना चाहें। इंडेंटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितना अच्छा दिखेगा उतना ही अच्छा आपको डिबगिंग की, जैसे अभी कोई एरर आई थी तो उसको सॉल्व करने में उतना ही आसान रहेगा। नेम इज रीना, तो यहां पर आप रीना कर सकते हैं इसे। तो ये तरीका है। अब लास्ट में अगर आप जैसे कुछ भी ना आए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अब लास्ट में एक एल्स डाल दीजिए। देखिए इफ, इससे पहले जो हमने जब रन कराया था तब देखा था कि ये चीजें तो थी नहीं उसमें। इफ अगर नाम एपीके मिल जाता है तब तो ये प्रिंट कर दिया था, और अगर नाम नहीं मिलता है तब क्या करेगा, तो उसके लिए एल्स आता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब अगर आप कुछ देना चाहें तो उसके लिए आपके पास एल्स का ऑप्शन रहता है, एल्स का। तो यहां पर हम लिख देंगे नेम नॉट मैचिंग,
तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के यहां पर एक ऐसा नाम देंगे जो मैच नहीं करेगा। तो हम दे देते हैं ABC। इसको फिर से यहां पर फाइल सेव करें, ये सेव हो गया, इसको रन कराएं, ये कंसोल पे रन करेगा, शेल पे रन करेगा, रन मॉड्यूल F5 भी दबा सकते हैं। तो देखिए रन किया, और जब रन किया इसने, और रन करने के बाद अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वो आपका, देखिए मैं फिर से इसे रन करता हूं। अगर हम इसे रन करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो है नॉट मैचिंग। ये देखिए नॉट मैचिंग। और थोड़ा सा इसको रद्द-बदल कर देते हैं, जैसे अब हम रीना रख देते हैं। तब ये क्या देना चाहिए, फाइल, फिर से फाइल को सेव करिए जहां भी आपने रखा हो, फिर से इसे चलाइए, देखिए नेम इज रीना। तो ये फाइल्स की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें और फेरबदल करते हैं। हम क्या करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स बताते हैं आपको। नेस्टेड इफ एल्स माने इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। अब देखिए ये जो चीजें हैं, ये वाली, ये मैं इसलिए हटा रहा हूं कि ये पूरा एक अपने आप में प्रोग्राम है। अगर ये नेम रीना है, अगर नाम जो है वो एपीके मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेम इज नॉट मैचिंग। यहां तक तो हमारा एक प्रोग्राम बिल्कुल सही है। इफ एल्स नॉर्मल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है। अब अगर हम इसको एक और इफ एल्स डालना चाहें इफ एल्स के अंदर, जिसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। अब जैसे मैंने एपीके हटाया था ना, ये भी फिर से एपीके डालते हैं। तो यहां पर इसको एपीके से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब अगर नाम जो है वो रीना है, फिर आप इसको चेक कराइए। देखिए कैसे कराएंगे, यहां पर एक इफ और चेक करिए। इफ एक काम करिए, नेम 1 नेम 2 करते हैं इसे, नेम 1 नेम 2। अगर नेम 1 रीना है तब आगे बढ़िए, और अगर नेम 2 एपीके है, डबल इज इक्वल टू का साइन आएगा और डबल कोट्स में आएगा एपीके, तो आप प्रिंट कर दीजिए नेम इज एपीके। या फिर एल्स पे जाइए। ये देखिए ये जो इफ एल्स मैं लिख रहा हूं, ये वाला इफ एल्स जो अभी आने वाला है, एल्स भी आएगा, वो इस इफ के ट्रू होने पर ये पूरी कोड चलेंगे। देखिएगा अब आप प्रिंट करा सकते हैं। देखिए अगर ये नेम 1 रीना मिलेगा, जो कि यहां पर मिलना चाहिए, मिलेगा, तब ये अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद फिर ये नेम 2 को चेक करेगा एपीके है कि नहीं। अगर एपीके आ जाएगा तो प्रिंट एपीके करके बाहर निकल जाएगा। अगर एल्स है, अगर नहीं एपीके मिलता है तो नेम इज नॉट एपीके, ये बाहर निकल जाएगा। तो हम दोनों केसेस चेक करेंगे, जब ये ट्रू होगा तब भी और ये फॉल्स होगा तब भी। अच्छा, ये जो इफ है वो इस एल्स के साथ मैच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके ये इफ एल्स जो है ये अपना अलग है, ये इसके साथ है। तो हम यहां पर, आपको पता है कि हम जब भी इफ लिखते हैं तो हम कोलन लगाते हैं, और जब भी हम एल्स लिखते हैं तो हम यहां पर कोलन लगाते हैं। तो ये इफ एल्स और ये इफ एल्स, तो इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं।